स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रिडक्शन फार्मूले, जिसमें हम आज एक और रिडक्शन फार्मूला स्टडी करते हैं। देखिए, रिडक्शन फार्मूला है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx। तो इस इंटीग्रल का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये m और n साइन और कॉस की पावर्स हैं। तो जो भी इनकी पावर होंगी वो यहाँ हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसका आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रल का। तो ये आपका एक रिडक्शन फार्मूला हुआ साइन की पावर m कॉस की पावर n के इंटीग्रल का, जिसमें लिमिट होनी चाहिए 0 to π/2। ठीक है, ये गामा क्या होता है यहाँ ये एक्सप्लेन कर दें हम। देखिए, गामा फैक्टोरियल n, गामा का सिंबल ये, और गामा n को हम फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा फैक्टोरियल n-1। तो गामा और जो फैक्टोरियल में रिलेशन है वो ये है, जैसे कि हम कहें कि भाई गामा 4 की वैल्यू बताइए, गामा 4 की वैल्यू बताइए, तो होगी फैक्टोरियल 3। जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी वो गामा 4 की होगी। तो 3 की कितनी होगी आप जानते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। इट मीन्स गामा 4 की वैल्यू हुई 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का गामा फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा, कभी कभी गामा फ्रैक्शन में भी आता है, जैसे कि मैं कहूँ गामा 1/2, इसकी वैल्यू होती है √π। गामा 3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2 √π। और हम कहें, यहाँ बता देते हैं, गामा 5/2, इसकी वैल्यू होती है 3/2 1/2, यानी √π तक एंड होता है और हाफ यहाँ तक आएगा। जैसे कि गामा हाफ √π ओनली 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करो, 1/2 रहेगा तो ये 1/2 √π। 5/2 में से 1 माइनस करें 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करें 1/2। जिस तरीके से फैक्टोरियल में क्या आता है, फैक्टोरियल 3 होता है तो आता है 2 इंटू 1, 3 to 1, वहीं से शुरू होता है। चूँकि गामा में हमने बताया एक कम से शुरू होता है। जैसे यहाँ देखिए, गामा 4 क्या लिखा है हमने, 3 to 1। गामा 4 के लिए 3 से शुरू हुआ है, फैक्टोरियल के लिए 3 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। गामा में 4 है तब 3 से शुरू होगा। इट मीन्स कि एक कम से शुरू होगा, 1 माइनस करके 1 तक होगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, √½ है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली √π होती है। ठीक है, केवल आपको याद करने हैं, केवल यहीं पर यूज़ है इनका, आगे कहीं यूज़ नहीं है। और देखिए गामा 3/2, तो गामा में कहाँ से स्टार्टिंग होगी, इसमें से 1 माइनस कर लें तो 1/2, 1/2 के बाद √π। गामा 5/2, इसमें से 1 माइनस कर लें 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करें 1/2 √π। और बड़ा नंबर लें जैसे कि 7/2, कहाँ से स्टार्ट होगा, 5/2 से, 3/2, 1/2। इस तरीके से हम किसी भी और नंबर बढ़ाते हैं, 9/2, 11/2, 13/2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अभी हमने रिडक्शन फार्मूला आपको नोट कराया है उसी पर डिपेंड। देखिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। क्या, एवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 2x dx। देखिए, एक तो ये कि इंटीग्रल की लिमिट 0 to π/2 होना ही कंपलसरी है। अगर लिमिट ये नहीं है तो हम ये वाला रिडक्शन फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते।
एक दूसरा साइन कॉस पर कितनी भी पावर हो तो उन सब के लिए हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला है गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2। आप देख सकते हैं ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया तो इस क्वेश्चन के लिए एम कितना है 4, एन कितना है 2। एम जहाँ जहाँ है वहाँ 4 लिखेंगे और एन जहाँ जहाँ है वहाँ हम 2 लिखेंगे। तो ये आप लिखने के बाद क्या आएगा वो मैंने यहाँ लिखा ही कंप्लीट आपका ये हुआ गामा 4 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 1/2 2 गामा 4 प्लस 2 प्लस 2/2। कैलकुलेशन करिए 5/2 ये हुआ 3/2 गामा 2 गामा इसकी कैलकुलेशन करिए 4 2 2 8/2 4 गामा 4। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करिए जो अभी मैंने आपको समझाया 5/2 इसकी कहाँ से स्टार्टिंग होगी 3/2 से। 3/2 के बाद क्या आएगा 1/2 फिर √π इंटू 3/2 के लिए कहाँ से स्टार्ट होगी 1/2 से फिर √π। ठीक है 2 ये है गामा 4 को फैक्टोरियल 3 में बदल सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हुई 3/8 पाई। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 2 तो ये 3 2 1 3 से 3 कैंसिल ऊपर पाई रह गया ये 8 डिनोमिनेटर में आया 8 2 16 2 32। तो आपका आंसर हुआ इस इंटीग्रल का जो आंसर आया है हमारा वो π/32 विदाउट इंटीग्रल करें केवल हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर लें तो हमें इंटीग्रल नहीं करना पड़ेगा अगर हमें ये फार्मूला याद है। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन रिडक्शन फार्मूले से ही सॉल्व होते हैं नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to 1 x² 1 माइनस x² की पावर 3/2 dx। तो यहाँ कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन है और पावर फ्रैक्शन में तो इसमें हम क्या करते हैं x के प्लेस पर साइन थीटा या कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन अगर यहाँ बीच में प्लस होता है तो हम tan लिखते हैं माइनस है तो साइन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे हमने साइन लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो 10 लिखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये x² -1 है तब सेक लिखेंगे तो सेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। तो ये हमारा जो 1 है वो रिमूव हो जाएगा। ऐसी वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड होगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। 1 - x² एक फॉर्म 1 + x² दूसरी फॉर्म और x² - 1 थर्ड 3 फॉर्म ये हो सकती हैं। इसके लिए साइन इसके लिए tan इसके लिए सेक। x = हम लिखेंगे साइन थीटा ओके dx क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो x का हो गया dx साइन थीटा का हो गया cos थीटा थीटा का d थीटा। तो dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ cos थीटा d थीटा और x की जगह पर लिख देंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन थीटा। चूँकि जब लिमिट ये x के लिए है हमें थीटा के लिए बदलनी है चेंज करनी है लिमिट तो चेंज करना आपको आता ही होगा लेकिन हम फिर बता देते हैं लिमिट फॉर x = 0। x = 0 के लिए थीटा की लिमिट कितनी होगी क्या होगी वो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए x की जो वैल्यू 0 है वो जो हमने लेट किया है उसमें लिखते हैं तो 0 = साइन थीटा यानी कि साइन थीटा = 0। थीटा कितना आएगा क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है थीटा 0 हो गया ना ओके। अब हम जो x की वैल्यू 1 दी हुई है लिमिट ये किसके लिए है x के लिए। x = 1 इम्प्लाइज दैट ये x कहाँ पुट करेंगे जो हमने लेट किया है सपोज किया है x = 1 = साइन थीटा यहाँ से हुआ साइन थीटा = 1 इट मीन्स थीटा कितना π/2 क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू ही क्या होती है 1 होती है। अब वैल्यू पुट करते हैं देखिए इंटीग्रल ये लिखा = 0 to π/2 लिमिट हो गई साइन स्क्वायर थीटा
साइन थीटा लिखेंगे, ये स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, यहाँ कॉस थीटा डी थीटा। इसका सिंप्लीफिकेशन करिए, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वो स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये कॉस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो गया, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, यानी चेंज होकर ये हमारा इंटीग्रल ये हो गया। हम देख रहे हैं रिडक्शन फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म है साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। m क्या है यहाँ पर 2, n क्या है 4, तो 2 + 1/2 का गामा, गामा 4 + 1/2 ये वाली पावर हो गई, डिवाइड बाई 2 गामा 2 + 4 + 2/2। तो ये कैलकुलेशन शायद पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ रही है। यहाँ हुआ गामा 3/2, गामा 5/2, 2 गामा 4, तो वैल्यू भी वही आएगी, क्योंकि सेम लग रहा है। देखिए गामा 3/2 क्या लिखेंगे 1/2√π इंटू गामा 5/2 क्या लिखेंगे 3/2 1/2√π। इनकी वैल्यू हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे आती है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। 2 गामा 4 को फैक्टोरियल 3, ठीक 3/8 ये कैलकुलेशन हुई 3/8 पाई, इसकी हुई 2 3 2 1 3 3 कैंसिल, और ये आया आपका π/32। ठीक है, तो ये इस रिडक्शन पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।